हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये रिपेयर करने वाला है हमारा इंडक्शन, जो कि हमारा ये उषा कंपनी का है। इसमें फ़ॉल्ट ये आ रहा है कि ये बिल्कुल डेड है, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे ही रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें कहाँ से हमारी क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक बार मैं आपको सीरीज में दिखा देता हूँ। ये हमने इसे सीरीज में लगाया और ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल डेड है। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि आगे इसमें कोई सप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे और मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या चेक और कैसे से रिपेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसे खोलने के बाद हम देखते हैं तो ये अंदर से हमारा ऐसा है। उसके बाद मैं इसको एक बार और सीरीज देता हूँ और सबसे पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। अगर हम मल्टीमीटर से भी फ्यूज़ चेक करें तो ये हमारा फ्यूज़ इसका 100% ख़राब हुआ होगा। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इसे यहाँ पर से ऐसे शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर सीरीज का बल्ब पूरा जल गया है और इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो है फ्यूज़ ये हमारा उड़ चुका है और आगे हमारी शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग नहीं होती तो ये हमारा फ्यूज़ यहाँ पर से बल्ब जो हमारा सीरीज का है ये पूरा ना जलता। तो अब हम दोबारा से इसकी ये ऊपर जो कॉइल है इसे ओपन करेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ हमारी ख़राब है। सबसे पहले हम इसको जो हमारी कॉइल लगी हुई है ऊपर से इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर से हटाएंगे और इसकी जो भी हमारा सामान है इसमें उसे चेक करेंगे और देखेंगे इसमें हमें और क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कॉइल इस पीसीबी से अलग कर ली है और इस फॉल्ट में हमारा 90% जो है ये जो हमारा यहाँ पर IGBT लगी हुई है ये ख़राब होती है और बहुत सी बार हमारा ये जो ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर, ये भी ख़राब हो जाता है। और हमारे यहाँ पर जो ये एक IC लगी होती है इसका नंबर होता है वाइपर 12, ये भी ख़राब हो जाती है और इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस या ये डायोड भी हो जाते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे आज की इस वीडियो में और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ ख़राब है और हमें क्या क्या इसका चेंज करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा ये हमने पूरी पीसीबी अलग कर ली है और IGBT सबसे पहले हमें यही चेक करनी होती है इस फॉल्ट में कि अगर हमारा डेढ़ का किसी भी हमारे इंडक्शन में फॉल्ट आ रहा है तो सबसे ज़्यादा चांस हमारी IGBT की होती है। IGBT सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो IGBT चेक करने का मैं आपको बताऊँ तो आपको अपने मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सेट कर लेना होगा। ये हमने मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सेट किया, अपनी ये निगेटिव हमने ऊपर लगाई और ये साइड की पिन पर लगा दी। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कि ये शॉर्टिंग आ गई है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। अब भी एक बार मैं आपको इसे बजर की पे भी दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, बीप सुन सकते हैं कि ये हमारी IGBT शॉर्ट हो गई है और ये इस साइड से भी शॉर्ट हो गई है। तो अब हम सबसे पहले इसकी IGBT निकालेंगे और उसके बाद इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि इसमें और भी कोई दिक्कत है या बस हमारा IGBT चेंज कर ही काम हो जाएगा। तो दोस्तों, पीसीबी हमने अपनी अलग कर ली है यहाँ पर से और अब हम इसकी सबसे पहले जो हमारी IGBT है ये जो यहाँ पर लगी हुई है हमारी, इसे ही चेंज करेंगे हम, ये जो हमारी IGBT है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको कैसे सप्लाई इसकी चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी IGBT इसमें से बाहर निकाल ली है और दोबारा से हम प्रिंट को यहाँ पर से साफ़ करेंगे जो हमारा सोल्डर लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो हमारी IGBT है इसे हमने निकाल लिया है और अब हम इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है इसे एक बार डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो सप्लाई है कि इसमें क्या और दिक्कत है और हमें कैसे इसमें और बाकी सामान चेक करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये एक जंपर लगाकर अपना फ्यूज़ डायरेक्ट कर लिया है। अब हम इसको दोबारा से इंडक्शन में रखते हैं और पीसीबी को हम एक्चुअली ऐसे ही रखते हैं और इसे सप्लाई देते हैं सीरीज में। या आप बीप सुन सकते हैं कि हमारी पीसीबी ऑन हो गई है, जो कि पहले IGBT के शॉर्ट होने की वजह से ये परमानेंट सीरीज हमारी जल रही थी। अब दोबारा से हम जो हमने हमारी IGBT है इस पर अब हम सप्लाई चेक करेंगे।
इस पर फ्रेंड्स हमारे 300 से 350 वोल्ट हमारे डीसी वोल्ट आने चाहिए, जो कि हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने मल्टीमीटर को दोबारा अपने डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर से इसको चेक करें तो यहाँ पर हमारे ये देख सकते हैं आप 362 वोल्ट आ रहे हैं, और ये इस साइड भी हमारे 360 पूरे वोल्ट आ रहे हैं। अगर ये वोल्ट हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर से या तो ये हमारी सप्लाई है। अगर यहाँ पर जो हम सप्लाई देंगे ये यहाँ पर हमारी वाइपर 12 के ज़रिए इधर को होती हुई यहाँ पर से 5 वोल्ट बलते हुए सीधे हमारी इस जैक के ज़रिए हमारी पूरा जो हमारा पैनल है उसमें जाएगी, और ये इस रेजिस्टेंस ये सप्लाई आएगी हमारी इस पर आईसी पर। और ये हमारी 05 आईसी लगी हुई है यहाँ पर, ये इस हमारी जो आईसी लगी हुई है मेन आईसी से ऑपरेट कराएगी, उससे फिर ये हमारा पूरा सर्किट रन होगा। इस तरीके से फिर ये यहाँ पर हमारी ये 350 से 360 वोल्ट डीसी बनेंगे। तो ये अब फ़िलहाल हमारे बन रहे हैं, तो हमें वहाँ पर से कोई छेड़खानी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें दोबारा से IGBT लगाएंगे और चेक करेंगे इसमें कि ये चलती है कि नहीं चलती है। बंद करते हैं। तो हमने अपनी दूसरी IGBT ले ली है, इस पर हमने थर्मल पेस्ट लगा लिया है। अब दोबारा से हम इसको लगाते हैं और इसको सोल्ड करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि ये हमारा चलता है कि इसमें अभी भी कुछ कमी बची है। तो सबसे पहले हमने इसको टाइट किया, उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर से सोल्ड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दी है। और इसके बाद अब हम इसे एक बार यहाँ से साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद हम दोबारा इसे फिट करेंगे और चलाकर देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स हमारा आता है। तो सबसे पहले अब हम इसकी पीसीबी को जैसे थी इसको ऐसे ही फिट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी ये पीसीबी इसमें सेट कर ली है। अब हम इसको दोबारा से जैसे इसके कनेक्शन थे इसके ऐसे ही कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर अपना फ़ैन का लगा दिया है और ये भी लगा दिया। अब हम इसको दोबारा से जैसे ये हमारी पीसीबी थी इसको ऐसे ही चेक करेंगे एक बार बिना बंद किए, उसके बाद ही हम इसको लगाएंगे पेंच को। तो ये इसका हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट भी अब हम इसको लगा देते हैं। ये फ्रंट भी हमने लगा लिया है। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि हमारा ये क्या रिस्पॉन्स आता है। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो हमने इसको सेट कर लिया है बिल्कुल। सबसे पहले हम इसको दोबारा से सीरीज में लगाएंगे। हमने इसको सीरीज में लगाया, आप देख सकते हैं इसमें फ़ैन की भी आवाज़ आई और बीप की भी, तो ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम इसको एक बार ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑन भी हो गया है। उसके बाद ये हम इसका थोड़ा सा पानी रख के देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं सीरीज में कि ये दोबारा से इसने लोड लेना शुरू कर दिया है। अब ये परमानेंट लोड नहीं ले रहा है। अब हम दोबारा से इसको डायरेक्ट लगाएंगे, और डायरेक्ट में हमेशा आपको इसमें एक जो हमारा एम्पियर मीटर होता है इसके सीरीज में आपको इसे इस्तेमाल करना है। ये हमारा यहाँ पर एम्पियर मीटर है लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा एम्पियर मीटर का ये वाला इसका सॉकेट है। तो हमेशा इसके सीरीज में आपको एम्पियर मीटर ज़रूर लगाना चाहिए। उससे हमारे IGBT का हम एम्पियर सेट कर सकते हैं और उससे वो हमारी ख़राब होने के चांस उसके बहुत कम हो जाते हैं। अब दोबारा से फिर हम इसको चलाते हैं। यहाँ पर से हमने इसको सप्लाई दी हुई है, इसे ऑन करते हैं। तो ये हमने इसे ऑन किया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ़िलहाल 4-4.5 एम्पियर पर रन हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पर से और बढ़ाएं तो ये देख सकते हैं ये हमारा 1600 वाट पर ये मैक्सिमम चला गया है। और ऊपर देखें हम तो ये पूरे करीब 6 एम्पियर हमारा लोड ले रहा है। तो आप इसके सीरीज में आपको एक एम्पियर मीटर भी लगाना ज़रूरी है, जिससे आपको एम्पियर का इसके मालूम रहे। पानी भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा पानी भी उबल गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका डेड फॉल्ट आ रहा हो उसमें सबसे ऐसे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।